तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि फाइनली वो दिन आ चुका था जहां पर होने वाली थी फाइनल जंग होल ऑफ सोल वर्सेस स्काई मेंशन अलायंस। इसी वजह से जन अपने वॉरियर को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा भाषण देता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो होल ऑफ सोल को पूरी तरीके से खत्म कर देगा इस सेंट्रल प्लेन से। और यहाँ पे ये जो न्यूज होती है वो सेंट्रल प्लेन के हर एक कोने के अंदर फैल जाती है। इसी वजह से सभी लोग पहुंच जाते फॉलिंग माउंटेन रेंज जहाँ पर एंट्री मारता है होल ऑफ सोल अपने साथ डाउशेंग के साथ। तभी वहाँ पे आ जाता है स्काई मेंशन अलायंस जहाँ पर होते 10 डाउशेंग और अब दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं इस आखिरी जंग के लिए। इसी वजह से न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है जहाँ पे दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख रही होती हैं और चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल रहा होता है। मगर तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है वो आगे आता है और बोलता है मैं अभी के लिए प्रे करूंगा इस फाइट को स्काई मेंशन अलायंस जीते, क्योंकि अभी के लिए जो पूरा सेंट्रल प्लेन है वो होल ऑफ सोल से काफी ज्यादा डर के रहता है। अब सभी के आजाद होने का समय आ चुका है। वहीं पे जियान होल ऑफ सोल के चीफ को देख रहा होता है। तभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो बोलता है तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं पे जो जियान होता है थोड़ी देर गुस्से से उसे घूरता और बोलता है थैंक यू होल ऑफ सोल के चीफ, तो तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन लाडली अब मैं केवल जिंदा ही नहीं हूँ बल्कि मैंने रिफाइन भी कर लिया है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। ये सुनने के बाद भी होल ऑफ सोल के चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है मैंने और किसी और ने अभी के लिए बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि जाओ क्लैन फिर से तुम जैसे बंदे को प्रोड्यूस कर सकता है जिसका टैलेंट ऑलमोस्ट जाओ जुआन के बराबर का है। लेकिन हमारे हुन क्लैन ने पीक पर भी जाओ जुआन को मार दिया था, तो हम लोग इस बार भी तुम्हें बहुत ही अच्छे से हरा सकते हैं अगर एक और जाओ जुआन पैदा होता है तो। और इसमें अभी के लिए तुम भी इंक्लूडेड हो, तुम्हारा हाल भी वही सेम होगा। और जब इसका मेंशन लाइंस के लोग इस धमकी को सुनते सभी के सभी गुस्से में आ जाते हैं, मगर कोई भी अभी के लिए फालतू के अल्फाजों का यूज नहीं करता है। तभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है बोलता है तुम्हें पता है ना आज तुम ये जंग हार जाते हो तो फिर तुम्हारी स्काई मेंशन अलायंस पूरी तरीके से ढह जाएगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी हालत बद से भी बदतर कर दूंगा। तो बता जियन क्या अभी भी तेरे बम में दम है जो तू मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए। ये सुन के स्काई मेंशन अलायंस के जो लोग होते कुछ देर तक तो शांत खड़े रहते मगर तभी जन अपने कुछ कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि चल आ जाना क्योंकि अब समय आ चुका है इतनी सालों की जंग को पूरी तरीके से खत्म करने का। और इतना बोल के जिसका मेंशन अलायंस होती है एकदम निडर होकर खड़ी हो जाती है। वहीं पे होल ऑफ सोल का चीफ भी अभी के लिए देख रहा होता है। तभी जो जियान होता है उसकी आंखों में देखता और बोलता है तो बताओ अभी के लिए तुम्हारा क्या चैलेंज है कि आखिर हम लोग किस तरीके से इसे खत्म करने वाले हैं। ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है कि बेस्ट 3 वर्सेस 3 जहां पर अभी के दोनों ग्रुप से 3 वॉरियर आएंगे और उनके बीच में होगी लाइफ और डेथ वाली फाइट। और हाँ, अगर तुम चाहते कि हम लोग अभी के लिए ऑल आउट फाइट करें तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। हमें अभी के लिए उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि होल ऑफ सोल को इस सेंटर पॉइंट के अंदर रहते हुए हजारों साल बीत चुके हैं। इसी वजह से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ वॉरियर को लेकर अभी के लिए कि तुम होल ऑफ सोल को हरा सकते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये सुन के जो जियान तो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर ऑल आउट फाइट होती है तो हमारा भले स्काई मेंशन अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो जाए मगर हम होल ऑफ सोल को भी इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कर देंगे कि उसे कोई भी टपका सकता है। इसी वजह से मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ जो हुन क्लैन है वो इस तरीके की लॉस को अभी के लिए नहीं लेना चाहता है। ये सुन के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और उसके जो वॉरियर होते हैं वो आगे आने लगते हैं और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस है तो बताओ क्या करना चाहते हो। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए हमारे लिए 3v3 एकदम परफेक्ट रहेगा क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आगे चल के हम लोगों में से कौन यहाँ पर सर्वाइव करने वाला है, इसलिए अभी के लिए तुम्हारी तरफ से कौन फाइट करने वाले वो लोग आगे आए। ये सुन के पूरी वैली के अंदर हंसी की आवाज गूंजती है और वो बोलता है इतने हजारों साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अभी के लिए हुन क्लैन को चैलेंज करने की हिम्मत कर पा रहा है और उसके सामने खड़ा है। और इतना बोलते हैं एक बुड्ढा आगे आ रहा था जिस वजह से उसके पैरों का जो स्पेस होता है वो टूट रहा होता है जो कि जियान के सामने आ जाता है और बोलता है जाओ क्लैन के यंगस्टर वॉरियर अभी के लिए उन तीनों वॉरियर में से एक वॉरियर मैं भी हूँ। और इतना बोलते वो अपने स्टिक को जमीन में प्रेस कर देता है जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और उसके अंदर से एक एनर्जी की लेजर बाइंड निकलती है जो कि सीधा जा रही होती है जियान के ऊपर हमला करने के लिए, जिसे तुरंत ही सेंस कर लेते ब्लड एक्स साउचेन। इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होती है और जियान के सामने अपीयर होते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से सीधा हमला कर देते हैं। और ये जो हमला होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे स्पेस को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और जो जियान के ऊपर हमला किया गया था उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। ये देख के पूरे होल ऑफ सोल के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हुन क्यूम भी, और वो बोलता है साउचेन। वहीं पे ब्लड एक्स साउचेन भी एकदम फुल स्ट्राइक मारते हुए खड़े हो जाते हैं अपनी कुल्हाड़ी को लेकर और बोलते हैं कि हुन क्लैन की जो चींटी है वो अभी भी इतनी डरपोक है। वहीं पे ये सब सुनने के बाद होल ऑफ सोल के चीफ की तो हिम्मत नहीं होती, इस वजह से हुन क्यूम बोलता है सच में इतने सालों के बाद भी ब्लड एक्स साउचेन का रुतबा अभी भी कम नहीं हुआ है। और इतना बोल के वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होने लगता है आगे तरफ और साथ ही बोलते हैं कि अब इतने सालों में काफी कुछ चेंज हो चुका है, अब तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट नहीं हो सकते हो। ये सुनने के ब्लड एक्स साउचेन को काफी तो गुस्सा आता और साथ ही बाकी के मेंबरों को भी। तभी वो चिल्लाते हुए बोलते हैं हुनमू तू साले 1 नंबर का कचड़ा हुआ करता था और तूने भीख मांगी थी हमारे क्लैन लीडर के सामने अपनी जान की, क्या तू भूल गया उसे। ये सब सुन के जो हुन क्यूम होता है वो हंसने लगता और बोलता है अभी के लिए उन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी के लिए अपने सबसे डाउनफॉल वाली स्थिति के अंदर हो और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी के लिए हम रूल कर रहे हैं और जो हमारा हुन क्लैन है वो टॉप पर बैठा हुआ है मगर तुम्हारा जाओ क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एक गंदी नाली का कीड़ा बचा है बस। और जो तुम्हारा लीडर जाओ जुआन था उसे पूरी तरीके से मार दिया गया है। ये सब सुन के जो जाओ चेन होते हैं भड़क जाते और बोलते साले बहन के स्टॉप अपने मुंह से नाम नहीं ले हमारे क्लैन लीडर का, तुम जैसे अभी के चीटियों की हिम्मत नहीं है कि उनका नाम ले पाए और अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं। और इतना बोलते हैं उनकी जो कुल्हाड़ी होती है पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और वो हमला कर देते हैं मगर जो हुन की होता है उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता और फेंक देता ऊपर। मगर तभी ब्लड एक्स साउचेन उसके ऊपर आ जाता और अपनी कुल्हाड़ी को लेकर सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह
वजह से आसपास को पूरा स्पेस फट जाता है, क्योंकि इन दोनों की अटैक की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मगर इसके बाद भी हुन क्यूमो को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है, साओजिन अभी के लिए तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी तो तुम अभी तक सर्वाइव कर गए, लेकिन अब साओजिन तुम्हारे अंदर वो ब्लड एक्स साओजिन वाली बात नहीं रही है। और इतना बोलते वो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करता और तुरंत ही ब्लड एक्स साओजिन को पीछे ढकेल देता है, और वो भी अभी के लिए अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाते हैं। और इन पे हुन क्यूमो बोलता है कि अभी के लिए हमारा और तुम्हारा कोई मैच नहीं बचा है। और इन पे अभी के लिए जो ब्लड एक्स साओजिन होते हैं काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, और जियान भी अभी के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। लेकिन तभी जो हुन क्यूमो होता है जियान की बॉडी के अंदर को सेंस कर लेता और बोलता है, तुम्हारे अंदर तो जाओ जुआन की प्रेजेंस है। और इतना बोलते वो हंसने लगता है। तभी वो तीनों जियान के सामने आ जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि जियान अभी के लिए हमने डिसाइड कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। वहीं पे जो जियान होता है थोड़ा सा टेंशन में होता है। तभी जो मास्टर होते हैं बोलते जियान अभी के लिए हुन क्यूमो में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउ शेंग के 6 स्टार के आसपास की है, इस वजह से अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर पाए। ये सुन के जो जियान के हावा होते हैं और भी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और उसकी जो मुट्ठी होती है वो कस के टाइट हो जाती है और बोलता है डाउ शेंग 6 स्टार, और कुछ थोड़ा सा सोचता है और फिर जाने लगता है आगे की तरफ। लेकिन वो कुछ अनाउंस कर पाता उससे पहले वहाँ पे एक बच्चे की आवाज आती है, क्या बात है यहाँ तो पूरा माहौल बना है। वहीं पे ये सुन के हुन क्यूमो की भी हवा पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। तभी आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होने लगता है और उसकी आसपास की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और जो फूल की पत्तियां होती है वो यहाँ फ्लो हो रही होती है। और अभी के लिए जो ऑडियंस थी वो हैरान होती है और बोलती है कौन आ रहा है। और यहाँ पे इसी बीच जो पोर्टल होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस वजह से उसके अंदर से एक निकलता बड़ा सा भैंसा। उसे देख के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस बड़े से भैंसे के ऊपर बैठा हुआ होता है एक छोटा सा बच्चा, जो कोई और नहीं वो होता है पिल टावर के एंसेस्टर, जो कि अभी के लिए अपने एक अलग ही लेवल वाली स्वैग वाली एंट्री मार रहे होते हैं। वहीं पे जब जियान भी उन्हें देखता तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और यहाँ पे जो एंसेस्टर होते हैं वो सभी लोगों को देखते हैं और बोलते हैं, अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, और मस्त अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगते हैं। और यहाँ पे जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो ग्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो भी ग्रीट करता है। मगर जो एंसेस्टर होते हैं बोलते हैं, अरे इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोल के वो सबसे आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे जो हुन की होता है उसकी पूरी तरीके से हवा चेंज हो चुकी थी और बोलता पिल टावर का ओल्ड घोस्ट। लेकिन यहाँ पे जो एंसेस्टर होते हैं एकदम से चिल होते हैं और बोलते कि इस बुड्ढे को तुम अभी के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो। वहीं पे ये सब सुनने के बाद हुन की बोलता है कि ओल्ड घोस्ट अभी के लिए तुम्हारी इज्जत की वजह से हमारे हुन क्लैन ने तुम्हारे कभी पिल टावर के ऊपर हमला नहीं किया, इसलिए तुम अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी के लिए ये चीज पूरी तरीके से गलत है। ये सुन के एंसेस्टर बोलते कि अभी के लिए जो हमारा पिल टावर वो स्काई मेंशन अलायंस का पार्ट है, इसलिए मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे आना पड़ेगा। जब भी उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो मैं उसका जो गार्डियन है उसे अपेयर होना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। और इतना बोल के एंसेस्टर पूरी तरीके से तैयार हो गए थे फाइट करने के लिए। मगर हुन की वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने अभी के लिए ठान ही लिया है कि तुम हमारे हुन क्लैन के सामने खड़े होने की हिम्मत करोगे, इस वजह से अब जो तुम्हारा अंत होने वाला वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये सुन के एंसेस्टर भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते आ जा तो फिर, और अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगते हैं, जो कि अभी के लिए डायमेंशन क्रिएशन टेक्निक होती है, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा सा डायमेंशन बन जाता है, जिसे देखकर अभी के लिए जो सभी के सभी लोग होते शॉक हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर बोलते हैं, ओए बुड्ढे चल आजा, हम लोग जाकर इसके अंदर फाइट करते हैं। और इतना बोलते वो उसके अंदर एक पोर्टल को ओपन कर देते और एंटर कर जाते हैं। देखिए जो हुन की वो तो बोलता है कि मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ, और तुरंत ही वो भी उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। इसी वजह से पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, अभी के लिए तुम जैसे तैसे हुन क्लैन के अंदर सर्वाइव कर रहे हो, इस वजह से अभी के लिए तुम्हारे अंदर लिटिल लिटिल सी हिम्मत तो आ गई है। और इस टाइम उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर दिया था, और इनमें जो हुन की मुंह होता है वो भी अभी के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर रहा होता है और बोलता है, गधेले बुड्ढे तू हर बार आ जाता है और हमारे प्लानों पे पानी फेर देता है, इस वजह से आज मैं तेरा पूरी तरीके से नामो निशानी मिटा डालूंगा। और इतना बोलते हुए हुन की मुंह अपनी रॉकेट की स्पीड से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखिए पिल टावर के एंसेस्टर भी कैसे पीछे रह सकते थे, इस वजह से वो भी हमला कर देते हैं। और फिर क्या उनके बीच में दमादम 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 लगे तेरी चालू हो जाती है। जब पर कभी हुन को मौका मिलता तो वो अपना स्लैश अटैक कर देता तो वो बाल बाल बसते थे। वहीं पे जो एंसेस्टर होते वो भी अपनी एनर्जी की बॉलों का यूज करते और वो भी काउंटर में हमला कर देते हैं। इस वजह से उनकी वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है, वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देती हैं। तो वो थोड़ा सा पीछे जाता मगर वो रोक लेता, मगर तभी एंसेस्टर ब्लास्ट कर देते उसे। और ये जो अटैक होता है वो भी काफी खतरनाक होता है, इस वजह से स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और इसी वजह से इनकी फाइट की जो इंटेंसिटी होती है बाहर दिखाई दे रही थी। और इसी वजह से जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा चिंता भी हो रही होती है। और यहाँ पे जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो भी ये सब देखता तो बोलता है, सच में ओल्ड गोस्ट तो अभी के लिए हमारे एल्डर हुन की को रोक पा रहा है। ये सब सुन के हुन बोलता है, इसी वजह से अभी के लिए हमें अपनी दोनों फाइटरों के ऊपर ध्यान देना होगा, अभी के लिए हम उन्हें नहीं हार सकते किसी भी कीमत पर। ये सुन के होलोप्सुल का चीफ बोलता है कि एल्डर हुनमू अभी के लिए आप बाकी को संभाल लो, इस जियान को मैं बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर उसका सभी लोग रेलम के अंदर देखने लगते हैं, जहाँ पर अभी के लिए रेलम की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन दोनों की अटैक की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जा रही होती है, इस वजह से उस रेलम के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हुनमू होता है वो अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म कर रहा होता है और बोलता है, काफी लंबा टाइम हो चुका है इसे स्टार्ट किए हुए, इस वजह से अब टाइम आ चुका है कुछ खाने का। और इतना बोलते वो अपनी दाव स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से एस्टर के आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है। और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे पंजे जैसे निशान बन जाते हैं और वो भी स्पेस को चीरते हुए। ये देखिए जो हुनकी मुंह होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके अंदर से काफी सारे मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आते हैं, जो कि अभी के लिए जो से दौड़ रहे होते हैं। तभी वो जो कि अभी के लिए जो से दौड़ रहे होते, तभी जो हुनकी मुंह होता है वो अपने फिंगरों को पॉइंट कर देता है एंसेस्टर की तरफ, इस वजह से सभी मैजिकल बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देते हैं, वो भी एकदम भूखे शेर की तरह। इस वजह से जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो भी अपनी ताकत को परफॉर्म करने लगते हैं और
तुरंत ही वो भी हमला कर देते काउंटर में, जहाँ पर उन्होंने अभी के लिए अपनी एक बड़ी सी स्पेशल बॉडी को बना लिया था। इस वजह से वो अभी के लिए कामयाब हो गए थे उन्हें पीछे ढकेले, मगर वो तीनों काफी ज्यादा खतरनाक होते मैजिकल बीस्ट। तभी हुनक्यू फिर से कमांड देता हमला करने की। इस वजह से वो फिर से जो से दौड़ लगता है और हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखिए जो एंसर होते हैं वो अपनी दो एनर्जी की बॉलों को बाहर निकालते हैं और उन्हें आपस में कंबाइन करने लगते हैं, और वो जैसी कंबाइन होती है तो एक बड़े से बवंडर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि वो मैजिकल बीस्ट भी कुछ भी नहीं कर पाते। तभी जो अटैक होता है उनको ब्लास्ट कर जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही भयानक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि पूरे रिलम के अंदर फैल जाती है। यहाँ तक कि रिलम भी उसे होल्ड नहीं कर पाता। इस वजह बोलता कि अभी के लिए पीछे हटो, और इतना बोल के उसकी टोली तुरंत ही पीछे हट जाती है, और साथ ही होल ऑफ सोल के लोग भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है खतरनाक सीन जहाँ पे जो रिलम था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर चुका था। इस वजह से अब वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तभी वहाँ पे अचानक ही एक और ब्लास्ट होता है और सब कुछ एकदम से साफ हो जाता है। तभी जैन को कुछ दिखाई दे जाता है। इस पर चिल्लाता है एंसेस्टर, और तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है, मगर जैन की अभी क्रिस्टन काफी नहीं होती। इस पर वो पीछे खिसको चला जाता है, और वो कुछ दूरी पे जाने के बाद अपने आप को संभाल पाते हैं, और जो हुनकी होता है वो भी टपकते हुए नीचे आता है और अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाता, और इसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। ये सब देख के होल ऑफ सोल का चीफ हैरान हो जाता और देखता पिल टावर के एंसेस्टर को, जिनकी हालत भी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पर वो अभी के लिए खून की उल्टियां कर रहे होते। तभी जो हुनकी होता है वो अपनी स्टिक की दम पे खड़ा होने लगता है और बोलता है कि ओल्ड गोस्ट अभी के लिए अपनी थोड़ी बहुत पावर को बचा के रख। ये सुन के जो एंसेस्टर होते हैं वो भी खड़े होने लगते हैं और बोलते हैं कि साले क्या बकवास कर रहा है, इतने हजारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा है फिर भी तेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, लेकिन गधेड़े तेरी जो जुबान है वो काफी ज्यादा पैनी हो गई है अब। ये सुन के हुनकी बोलता है कि साले तू अभी के लिए सही से खड़ा भी नहीं ऊपर रहा है, ज्यादा मुंह चला रहा है। लेकिन तभी जैन बोलता है कि एंसर अभी के लिए आप इसको गोली मारो, अभी के लिए आप जाकर सबसे पहले रेस्ट करो। ये सुन के पिल टावर के एंसर बोलते हैं कि ठीक है अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, और इतना बोलते हैं वहाँ पे पिल टावर के फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं, और जो जियाना तो उन्हें छोड़ के आगे तरफ जाने लगता है और बोलता है बताओ अभी के लिए इसे आगे कैसे सेटल करना है। लेकिन अभी के लिए होल ऑफ सोल की चीफ के पास कोई जवाब नहीं होता है। इस वजह से गुस्से से तिलमिला रहा होता है। तभी हुनकी बोलता है इस ओल्ड घोस्ट की आने की वजह से अभी के लिए तुम इस फाइट को कंसीडर कर सकते हो एक ड्रॉ की तरह, क्योंकि अभी के लिए रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ बोलते हैं कि अभी के लिए तुम काफी ज्यादा लकी हो कि जो फाइट का रिजल्ट है वो ड्रॉ रहा, मगर अभी के लिए जियान कोई जवाब देता उससे पहले जियान की साइड से निकलते हुए जाते हैं ब्लड एक्स साउचिन। वहीं पे जियान भी बस उन्हें जाते हुए देख रहा हो। तभी जो ब्लड एक्स साउचिन है तो वो अपनी कुल्हाड़ी से फ्लेक्ट करते अपनी स्ट्रेंथ को और बोलते हुनमू सामने और मुझसे फाइट कर अगर तेरी बम में दम है तो। वहीं पे ये सब सुन के जो हुनकी होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और तुरंत ही वो भी आगे आने लगता है और एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सामने आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और बोलता है ब्लड एक्स साउचिन मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। ये सुन के साउचिन अपनी कुल्हाड़ी को तानती हुई बोलते कि चल आजा फाइट करके तुझे पता चल जाएगा, और इतना बोलती कि वो अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करते और ना देखते ना और सीधा हमला कर देते हैं। जब पर उनकी स्टार्टिंग होती है बैटल कॉम्बैट से, जब पर वो एक दूसरे एकदम फुल लगे तेरी अटैक कंटिन्यू करे जा रहे होती है, और उनकी अटैक की जो इंटेंसिटी भी होती है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और वे ब्लड एक्सहाउशन को जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत ही स्लैश अटैक भी कर देते हैं, मगर हुनमू बच जाता है। मगर उस स्पेस के अंदर काफी बड़ी क्रैक्स लाइन बन गई थी, मगर तभी जो हुनमू तो वो अपने एक बड़े से पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, और जैसे ही उसका भी अटैक कंप्लीट होता तो वो भी हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी चालू, क्योंकि एंसेस्टर साउचिन ने तो अभी के लिए पूरा माहौल बना दिया था। कुल्हाड़ी को उनकी कहर आ रही होती है, जब पर वो लिटिल लेड से हुनमू के ऊपर भारी पड़ रहे थे, मगर वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से जो बंदा होता है वो अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म करता और वहाँ पे काफी सारी ब्लैक स्पॉलें बन जाती हैं और उनके जो नंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और फिर उसका जो उनकी वो तो उन सभी से हमला कर देता ब्लड एक्स साउचिन के ऊपर, मगर लाडले वो बिल्कुल नहीं डरते और तुरंत ही वो भी अपनी कुल्हाड़ी से काउंटर में हमला कर देते हैं। जब पर उनकी ब्लड एक्स ने तो कतई कहर मचा दिया होता है, वो बहुत ही आसानी से उन सभी बॉलों को नष्ट करती हुई तरफ बढ़ रही होती है। देखते ही देखते उन्होंने कुछ ही पल के अंदर सबको साफ कर दिया था और उनकी कुल्हाड़ी उनके हाथ में होती और उसे चार्ज करते और हमला कर देते हैं सीधा हुन की मुंह के ऊपर, जहाँ पर उनका जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे हुनमू ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वो पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है। इस वजह से वो जमीन के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। तभी उनकी बाहर निकलता और वहां से भागने लगता, मगर जो ब्लड एक्स साउचिन है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब टॉम एंड जेरी चालू हो जाता है, जहाँ पे वो भग रहा होता है और पीछे कर रहा होता है ब्लड एक्स साउचिन। तभी वो चिल्लाते अर्थ स्लैशिंग अटैक। इस वजह से कुल्हाड़ी के अंदर से निकलता बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो कि जमीन और स्पेस को चीरते हुए आगे तरफ बढ़ रहा होता है, और जब वो हुनमू से जाके टकराता है तो वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, मगर हुनमू को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ होता है। मगर वहीं पे जो ब्लड एक्स साउचिन है तो वो अभी भी रुकते हो फिर से हमला करने के लिए आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख के जो हुनमू होता है डर जाता है। इस वजह से वो अपनी दाव का यूज करता है, जहाँ पर उसकी स्टिक के अंदर से कुछ एनर्जी की बॉलें बाहर निकलती हैं जो जाकर जमीन के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो मेढक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर मेढक के अंदर से निकलती है एक एनर्जी की लाइट जो जाके ब्लड एक्स साउचिन को दबोच लेती है। इस वजह से उनकी आगे बढ़ने की जो स्पीड होती है स्लो हो जाती है और वो बीच में ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी एक्स से भी हमला नहीं कर पा रहे थे, उनकी एक्स भी दबोच ली जाती है। और ये सब देखिए हुनमू की चेहरे के ऊपर स्मेल आ जाती है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? सच में तुमने तो अभी के लिए नाक कटा दी ग्रेट जाओ जुआन की। ये सुनकर जो ब्लड एक्स साउचिन होते हैं भड़क जाते हैं और उनकी बॉडी का ऑरा फिर से राइज होने लगता है और बोलते हैं ब्रेक, और इतना बोलते हैं उनकी बॉडी से भयानक ऑरा बाहर निकलता है और तुरंत ही जो धागे होते हैं उन्हें तोड़ डालता है और उनकी बस प्रेशर से जो हुनमू होता है वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये देखिए उसकी भी सटक जाती है और वो चिल्लाती बोलते ब्लड डीमन एक्ट। इस वजह से उसकी जो मेढक जैसी स्टिक होती है उसके अंदर से बहुत ही अजीब सी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे सेंस करके जाओ चेन भी काफी हैरान हो जाती है और ये जो पूरा आसमान होता है चेंज हो जाता है
जहाँ पे पिंक कलर के काले काले बादल छा चुके थे और उसके बीच में अभी के साउचिन होते हैं, जिसे देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से जो बादल होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे काफी सारे मेंढक बन जाते हैं, जो कि अभी के देखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहे होते हैं। जहाँ तक कि जियान मास्टर हैरान हो जाते हैं उन्हें देखकर, और मास्टर बोलते हैं तो सोल डिवॉर्मिंग फ्रॉग है। सच में ये जो बुड्ढा वो एक नंबर का हरामी और निहायती कमीना इंसान है जो इतनी गंदी ट्रिक का यूज कर रहा है। वहीं पे जो हुनमू होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि अटैक। इतना सुन देखकर उसने जो फॉग बनाए होते तुरंत ही वो अपने मुंह को खोल लेते और जो से दौड़ लगते हैं। इस वजह से अभी के साउचिन के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा होता है। इसी वजह से जो सोनिक अटैक होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और इसी वजह से उनकी जो अभी के लिए हालत होती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी वजह से उन्होंने अभी के लिए अपने सर को पकड़ रखा होता है और ये जो टॉर्चर होता है कंटिन्यू चलता रहता है और अभी के लिए जो चीज होती है एकदम पूरी तरीके से बैल की तरह बन चुकी होती है। और अभी के लिए जो अटैक वो कितना ज्यादा खतरनाक है वो हमें बाकी लोगों की कंडीशन से पता चलता है। जहाँ पे अलायंस के लोग अभी के लिए बाहर भी होते और काफी दूर भी होते, उनकी हालत भी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और जो अननोन वॉरियर अभी के लिए फाइट देखने के लिए आए थे उनकी हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। वहीं पे हुनम्यू अभी के लिए खड़े हुए देख रहा होता, तभी जोर से चिल्ला होते बोलता है मर साले, और उसके इतना बोलते जो फॉग होते वो और जोर से दौड़ने थे, जिस वजह से साउची ने उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और वो गिरने लगते हैं और बोलते क्या अब ये सब कुछ खत्म हुआ। मगर तभी उन्हें याद आती जाओ जुआन की, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं जाओचिन जाओ जाकर अपने मार्क को अपियर करो, तब तक इस जाओ क्लैन के जितने भी मसले वगैरह होंगे उन्हें मैं हैंडल करूंगा। ये सब सुन के जाओचिन बोलते कि भाई तुमने मुझसे बोला था तो हम लोग किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं केवल इतने सालों तक एक चीज के पीछे पड़ा रहा हूँ और वो चीज थी अपने जाओ क्लैन को सबसे ऊपर पहुंचाना। मगर मेरे साथ किस्मत ने बहुत ही गंदा गेम खेला क्योंकि मेरे आते आते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब समय आ गया है। वहीं पे जो जियानो तो वो भी अभी के लिए सब खड़ा हुआ देख रहा होता है और वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा उदास होता है। मगर तभी उसका जो क्लैन टैटू होता है एकदम से अपियर होने लगता है। ये देख के जो जियानो तो सबको समझ आता, तभी साउचिन होते बोलते हैं मेरे पास अभी के लिए जो कुछ भी बचा है मैं वो सब कुछ लगा दूंगा अपने जाओ क्लैन को टॉप पर पहुंचाने में। अब मुझसे जो पड़ेगा मैं वो करूंगा क्योंकि मैं हूँ जाओ क्लैन का गार्डियन। और इतना बोलते हुए उनके फोरहेड पे आ जाता उनका क्लैन टैटू, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक जोर की दौड़ मारते वो। इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर से निकलता है भयानक ऑरा और जो अभी के लिए एनर्जी की बॉल बनी होती है वो पूरी तरीके से हिलने लगती है। ये देख के जियान और जियान के सभी चाहने वाले और अलायंस के मेंबर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और जो हुनमो का अटैक होता है ज्यादा तक रोक के नहीं रख पाता और वो ब्लास्ट कर जाता है और फिर निकलता साउचिन की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो जाकर सीधा आसमान से टकराता है और उसी ऑरे के अंदर होते हैं जाओ क्लैन के गार्डियन ब्लड एक्स साउचिन। और जब हुनमो उन्हें देखता तो उसके पूरी तरीके से तोते उड़ जाते। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अभी के लिए उसके जो एंसेस्टर थे एकदम फुल ऑरा फार्मिंग कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसी वजह से अब जो ब्लड एक्स साउचिन थे अब वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते देखने में। तभी वो अपने एक हाथ को साइड में करते तुरंत ही उनके हाथ में आ जाती कुल्हाड़ी, जैसे देख के जो हुनमो होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है डाउशिंग 5 स्टार की पीक। और इतना बोलते वो अपने स्टिक को स्पेस के अंदर गाड़ देता और परफॉर्म करने लगता है अपनी दाव स्किल को, जहाँ पर वो अपनी बॉडी के अंदर से दुई की बाइन निकालता है और अपनी स्टिक के अंदर डालने लगता है। इस वजह से उस मेढक का मुंह खुल जाता और अभी के लिए आसपास से भी एनर्जी आ रही होती और सभी की सभी उसके अंदर जा रही थी। और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ज्यादा ब्लैक फॉग फैल जाता है और जब ब्लैक फॉग साफ होता है सभी के सामने होता है एक बड़ा सा फॉग जो कि आते कर अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से उसके मुंह के सामने एक बड़ी सी एनर्जी की बॉल कलेक्ट हो जाती है। और ये ब्लड एक्स साउचिन ने भी काउंटर में हमला करने के लिए अपने एक अटैक को चार्ज कर लिया होता है जो कि होती है बड़ी सी एक्ट जो कि अभी के लिए देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जब उनका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो वो जोर से चिल्लाते बोलते हैं हेवन स्लाइसिंग स्लैश। इसी वजह से अब जो आसमान होता है दो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। वहीं पे हुनमो का भी अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। इस वजह से वो भी हमला कर देता अपनी एनर्जी की बॉल से। और जब साउचिन उसे अपनी तरफ आते हुए देखते तो चिल्लाते बोलते हैं क्लैश द हेवन। और इतना बोलते वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं। इसी वजह से कुछ ही पल बाद वो दोनों अटैक जाके आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आसपास के काफी दूर का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका था और यहाँ पे जो हुनमो तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है पीछे ढकेलने के लिए और यहाँ पे साउचिन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट जिस वजह से चारों तरफ भयानक एनर्जी फैल जाती है। मगर अभी के लिए अटैक जो ब्लास्ट हुआ था बस हुनमो का होता है क्योंकि ब्लड एक्स साउचिन का अटैक अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख के हुनमो की हालत खराब हो जाती है और वो कुछ कर पाता उससे पहले आके उसमें हिट कर देता, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। और वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी भाग रहे होते हैं और जो अटैक होता है काफी दूर जाके टकराता है। ये सब देख के जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे जो हुनमो की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और देख उनकी उल्टी देख उनकी उल्टी देख उनकी उल्टी। लेकिन यहाँ पे जाओ क्लैन का गार्डियन जाओचिन अभी भी खड़ा हुआ होता है अपनी कुल्हाड़ी को लिए हुए। मगर तभी वो भी घुटनों के बल आ जाते हैं मगर वो फिर से अपनी कुल्हाड़ी के दम पे खड़े हो जाते हैं फिर से। मगर अभी भी उनके जो पैर थे वो लड़खड़ा रहे होते हैं। मगर तभी जिन आकर उन्हें सपोर्ट करता है और बोलते हैं एंसेस्टर अभी के लिए आप ठीक तो हो ना। और फिर वो चाइनीज में अपने हाँ में सर को हिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ लेकिन अभी के लिए इसे भी ड्रॉई बोला जाएगा, इस वजह से अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उनके जियानो तो वो हमें नॉट करता और वे जो होलोप्सिल का चीफ होता है वो आगे आ जाता है और जो हुनमो होता है तुरंत ही वहां से पतली गली से पीछे खिसक लेता है। लेकिन तभी होलोप्सिल का चीफ बोलता है एल्डर हुनमो अभी के लिए आपको ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस थे इस मैच में। लेकिन तभी हुनमो चिल्लाते बोलते कि साले मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि हमें सीधा ऑल आउट फाइट करनी चाहिए मगर तेरे आंखों पे तो पट्टी बन गई थी, इसी वजह से अगर यहाँ पर हम लोग हार जाते तो फिर सारे सवालों का जवाब तुझे देने होंगे। ये सुन के जो चीफ होता बोलते कि
कि अभी के लिए जो होल ऑफ सोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैन के प्लान के लिए। जेसन क्यों बोलता है कि अभी के लिए फालतू की वकास मत कर, जाके अभी के लिए तैयारियां कर, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है और इसे हरा, क्योंकि इसके पास है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, इसलिए तुम आज अपना यहाँ पे डाउनफॉल मत बनने देना। ये सुन के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है आगे बढ़ने लगता और बोलता कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कितनी स्ट्रांग हो। इस जियान के हाथों में और अपनी एनर्जी को निकाल लेता है और यहाँ पे जो जियान होता है इस बात को सेंस कर लेता है, इस पर से वो भी पीछे मुड़ता और तुरंत ही आगे आ जाता है और वो भी अपने ऑरे को रिलीज कर देता और निकाल लेता अपनी डाउशेंग रिंग को और पूरी तरीके से तैयार हो जाता फाइट करने के लिए।